कि देखिए हमारे ट्रैवलिंग करते हुए सुनने रहिए, बी केयरफुल, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपना। अगर ऐसा आप कर रहे हो तो थोड़ा सा आप बी केयरफुल रहिए, क्योंकि ऑन रोड पर सबसे मेन चीज ये है। लेकिन बड़ा प्राउड होता है, बड़ा खुशी होती है कि आप लोग ऐसे भी करके आप ज्वाइन कर रहे हो चीजों को, और अच्छा लगता है मुझे भी। और आज का सेशन बहुत ही आपके लिए यूनिक होने वाला है। अच्छा, इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन है, जो अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जानते हैं? मैसेज जरूर करिएगा एक बार। कुछ लोग न्यू भी होंगे, बिकॉज आज हम बहुत सारे लोगों को, दो चार लोगों को न्यू हम देख रहे हैं। जैसे अभिराज करके एक लोग हैं, वो भी हमारे सामने शायद न्यू है। एक ESSPEE करके हैं, वो भी आई थिंक न्यू ही है। बाकी तो रचना जी आई थिंक जानते हैं शायद। और सविता जायसवाल जी, बाकी सब पुराने हैं शायद में भी। एक दो लोग ही शायद हमें न्यू दिख रहे हैं। ऐसा कोई यहाँ पर है अभी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को नहीं जानता है या MLM इंडस्ट्री को नहीं जानता है? आज हम आपको बहुत सारे अच्छे पॉइंट बताने वाले हैं। अच्छा, सब लोग फील्ड में जा रहे होंगे? सब लोग फील्ड में जा रहे होंगे, और सब लोग प्लान भी बता रहे होंगे, सिस्टम भी बता रहे होंगे। तो प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम कहाँ पर नजर आ रही है? बिकॉज हम लोग 10 बजे तक आपस में रहने वाले हैं, क्योंकि सब लोग पुराने ही मोस्टली है। तो हम प्लान भी डिस्कस करेंगे, सब चीजें और भी डिस्कस करेंगे। वहां पर मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? अनम्यूट कर सकता है कोई भी व्यक्ति, एक एक करके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? एनीवन, कोई भी बताना चाहे? सवाल जवाब रहेंगे तो और बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, हम बताते रहे, चलो कोई बात नहीं। एक बहुत बड़ा सवाल आता है ना कि मैंने बहुतों को देखा है, हमने बहुत लोगों को देखा है कि लोग आते हैं, करते हैं, और 2 4 5 महीने में गायब हो जाते हैं। सबसे बड़ी मार्केट की प्रॉब्लम है कि नहीं है ये? यस और नो? है ना, लोग टाइप बहुत जल्दी जल्दी करते हैं ना, व्हाट्सएप पर धड़ा धड़ा धड़ा, लोग मैसेज के रिप्लाई। आज देखते हैं उंगली किसकी तेज है ना। फास्ट फिंगर टिप का कॉम्पिटिशन है। होता है कि नहीं होता है? लोग बोलते हैं कि हमने बहुत लोगों को देखे हैं, आज आप आए हो हमारे सामने, लोग 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने में लोग वापस हो जाते हैं, लोग टिक नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं, कोई अचीवमेंट नहीं आ पाता है। ये चीजें रहती हैं। होता ही नहीं होता है? और शायद उनका हमारे पास में कोई जवाब नहीं होता है। हम क्या बोलते हैं कि सर उन्होंने सीखा नहीं होगा, उन्होंने किया नहीं होगा, उन्होंने ये नहीं किया होगा, उन्होंने वो नहीं किया होगा, फलाना ढिमकाना। मतलब एक प्रकार से हम ये बातें हम गोल गोल करके बोल देते हैं, गोली गोल करते हैं वहां पर, एग्जैक्टली बात हम बोलते नहीं है। होता ही नहीं होता है ना? दूसरी चीज बोलते होंगे कि उस व्यक्ति को बहुत अच्छी नॉलेज थी, सब कुछ था, मेहनत करने वाला भी था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। वो सारी मेहनत करने के बाद में भी वो सक्सेस नहीं हो पाया। ये आप सबके बहुत काम आने वाला है, बहुत ज्यादा काम आने वाला है, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। और उसमें वेदालेस कैसे परफेक्ट है। जितने हमारे न्यू गेस्ट आज हमारी इस मीटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, वो ये जान लेंगे, क्योंकि अगर कोई भी न्यू गेस्ट आया है तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से वाकिफ होगा। वो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को जानता होगा थोड़ा बहुत, है ना। वो कहीं ना कहीं इसको पहचान रहा होगा। तो वो भी आज बहुत अच्छी चीज सीखेगा। जितने हमारे पुराने लोग हैं, वो आज बहुत यूनिक पॉइंट सीखने वाले हैं। तो पहला जो मेन पॉइंट है, लिख लो, सब लोग लिखते चलो, है ना, सब लोग लिखते भी चलो। कि पहला मेन पॉइंट क्या आता है, सबसे बड़ा सवाल क्या आता है? लोग बोलते हैं हमने देखे हैं 6 6 महीने में लोग, और ये सच्चाई भी है, हम किसी को भी सिस्टम में लाते हैं, वो 6 महीने में भी हमारा साथ छोड़कर निकल लेता है। 6 महीने से 7वां महीना नहीं होता है, और वो हमारा साथ छोड़ के क्या होता है, निकल लेता है। वो साथ हमारे रह नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो ट्रेवलिंग का खर्चा है, उसका आने जाने का खर्चा है, उसका ये जो पैसा होता है ना, ये वो मैनेज नहीं कर पाता। वो कब तक घर से पैसा लगाएगा? ये बात सही है कि नहीं है? कि 6 महीने में जो लोग होते हैं, वो क्विट करने का एक बहुत बड़ा कारण ये हो जाता है, जुनून है, काम करने का अंदर मतलब कैपेसिटी है, वो करना चाहता है, वो बढ़ना चाहता है, लेकिन फिर भी वो 6 महीने बाद बैठ जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा कारण क्या होता है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा होता है। उसके पास पैसे नहीं होते, उसके पास ट्रेवलिंग करने का पैसा नहीं होता, उसके पास में पेट्रोल करने का पैसा नहीं होता, उसके पास आने जाने का पैसा नहीं होता है। ये बात सच है या गलत? यस और नो? सबसे बड़ा कारण होता है 6 महीने में बहुत सारे लोगों को क्विट करने का। यस और नो? टाइप करो।
आई थिंक दुखती नस पर हाथ रख दी मैंने तो, है ना। वही वास्तविकता है, 6 6 महीने में लोग वापस हो जाते हैं। क्यों? है ना। पहला चीज लिखिएगा, ये क्वेश्चन लिखिएगा, सब लोग लिखिएगा, बिकॉज हम जो जो पॉइंट बताएंगे ना वो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं पॉइंट, ये समझ लीजिए आप। हम आपको जो जो आज यहाँ पॉइंट बताएंगे वो सब आपके काम आने वाले हैं, है ना। तो पहला पॉइंट ये है, आज इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसमें वेदरलेस कैसे आपकी हेल्प करेगा और कैसे आपके लिए बेटर है वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे। तो पहला मेन कारण क्या आ जाता है कि लगभग जो लोग होते हैं पहले 6 महीने में छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो अपनी फाइनेंशियल फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व आउट नहीं कर पाते हैं, उनके पास में ट्रेवलिंग का पैसा नहीं रहता है। सबसे पहला कारण ये हो जाता है। उसके बाद सेकेंड मेन रीजन आपका ये हो जाएगा, तो सेकेंड मेन रीजन ये हो जाता है कि वो जो व्यक्ति है वो अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग, समाज के अनुसार वो प्रोडक्ट का सिलेक्शन नहीं कर पाता है। यानी कि हम उस प्रोडक्ट, उस कंपनी में काम करने लगते हैं, हम उस प्रोडक्ट पर काम करने लगते हैं जहां पर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हाईली कॉस्ट का है, हमारी सोसाइटी मिडिल क्लास की है, हमारी सोसाइटी की क्षमता जो है वो 200 400 रुपए तक की प्रोडक्ट खरीदने की है, 500 रुपए तक की प्रोडक्ट खरीदने की है, लेकिन उसके ऊपर प्रोडक्ट खरीदने की उसकी क्षमता नहीं है, उसकी कैपेसिटी नहीं है। और हम वहां पर कहां पर क्या 3 3 हजार 6 6 हजार 7 7 हजार रुपए का प्रोडक्ट दे रहे होते हैं, और वो भी प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होता है जो यूजलेस होता है उनके लिए। मतलब क्या है, हम किसी समस्या का समाधान ना देकर हम उसको न्यूट्रिशन दे रहे होते हैं। दूसरा कारण सबसे बड़ा चीज होता है कि सही प्रोडक्ट का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं लोग, इसलिए फेल हो जाते हैं, है ना। आप में से भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे, हम लोग भी हैं, कहीं ना कहीं से फेलियर या चीजें हम लोगों ने देखी हुई हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण क्या हो जाता है कि हम सही प्रोडक्ट का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, हमें बहुत बड़ा फेलियर का सामना करना पड़ जाता है। यानी कि हम सामने वाले की नीड की चीज ना देकर हम उसको न्यूट्रिशन देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आप बीमार नहीं पड़ोगे अगर आप इसको लोगे। लेकिन हम ये चीज भूल जाते हैं कि हम भारत देश के वासी हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति 1 कप चाय तब पीता है जब वो सोचता है हम 2 घंटे और काम कर लेंगे, उसको लगता है आलस आ रहा है, 1 कप चाय पी ले तो 2 घंटे और हमारे अच्छी तरीके से काम हमारे हो जाएंगे, तब वो 1 कप चाय पीता है। तो हम कैसे उम्मीद कर लें कि इंसान अपने स्वास्थ्य को लेकर इतना अवेयर हो जाएगा, वो न्यूट्रिशन लेना चालू कर देगा? पॉसिबल है, बहुत रगड़ना पड़ेगा। अगर हमारे पास में पीएसपी फॉर्मूले पर प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट नहीं है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी तक? ऐसा तो नहीं कुछ ज्यादा फास्ट लग रहा हो आपको? मेरी वॉइस क्लियर है? अगर क्लियर है तो क्लियर लिख के भेज दें, यस क्लियर है। ऐसा तो नहीं मेरी फास्ट ज्यादा वॉइस आ रही हो आपके पास में? ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो सबसे बड़ी दूसरा चीज क्या होता है, हम राइट प्रोडक्ट का सिलेक्शन नहीं कर पाते। हम राइट प्रोडक्ट का पहला प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप किसी को प्लान दिखाने जाइएगा, इस चीज को बहुत जरूरी बोलिए, बहुत अच्छे से बोलिएगा, जितने हमारे नए लोग हैं प्लीज इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। ये बेसिक है, ये बेसिक है आपका पूरा, है ना। और कोई भी बैठ के मीटिंग नहीं लेगा, कोई भी बैठ के मीटिंग नहीं लेगा, स्पेशली मैं बता दे रहा हूँ सबको। संडे में हम सब लोग बैठ के मीटिंग लेंगे, बैठने का कोई मतलब नहीं है। अगर लेट गए आप, आपकी मीटिंग लेने ना लेने का कोई मतलब नहीं है, बैठ मीटिंग लीजिए आप, ठीक है। तो दूसरा पहला क्या हो जाता है, 6 महीने में लोग क्विट कर जाते हैं क्योंकि उनके पास में ट्रेवलिंग का पैसा नहीं हो पाता है, वो अपने ट्रेवलिंग के एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं। और दूसरा कारण क्या होता है, उनके पास में राइट प्रोडक्ट नहीं होते हैं, सही प्रोडक्ट नहीं होते, अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। तीसरा आता है वो राइट कंपनी का चूज नहीं कर पाते हैं, वो सही कंपनी का सिलेक्शन नहीं कर पाते। अब पता क्या चला, अक्सर देख लीजिएगा जो लोग हैं, जैसे कंपनी की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज 1 से 3 साल, है ना। लगभग 90% से ज्यादा कंपनियां क्या करती हैं, 1 से 3 साल में क्लोज हो जाती हैं, वो अपना 1 से 3 साल बैलेंस नहीं कर पाती हैं। उसी बीच में उनका बोरिया बिस्तर बन जाता है, वो अपना निकल लेती है ना। सेकेंड स्टेज क्या होती है, जहां कंपनी को 5 से 7 साल हो चुके होते हैं, यानी कि ये मजबूती पर आ गई कंपनी। आप देख लेना 90% लीडर, सक्सेसफुल लीडर आज टॉप लेवल पर अगर बैठे हैं तो उनको 5 से 7 साल जिस कंपनी को हुए होंगे वो उस कंपनी में आ गए होंगे, और आज टॉप लेवल पर बैठे होंगे और बहुत अच्छा इनकम ले रहे होंगे। कारण क्या है, कंपनी मजबूत हो चुकी है ना।
जो हमने आपको यहाँ 3 बताया कि वो राइट कंपनी का सिलेक्शन नहीं कर पाते। राइट कंपनी का मतलब क्या, वो फर्स्ट स्टेज की कंपनी में आ जाते हैं, यानी कि वो अभी अभी कंपनी की शुरुआत हुई है। अभी जब कंपनी का भविष्य तय नहीं हुआ है तो आपका भविष्य कहां से तय हो जाएगा। वहां पर एक लीडर पूरी दम लगा देता है, अपनी फील्ड बनाता है, मेहनत करता है, सब कुछ करता है, और फिर पता क्या चलता है, 2 साल बाद में कंपनी प्रोडक्ट को मैनेज नहीं कर पा रही है, कंपनी लीडर्स को मैनेज नहीं कर पा रही है, कंपनी मैनेजमेंट को मैनेज नहीं कर पा रही है, कंपनी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको मैनेज नहीं कर पा रही, कंपनी जीएसटी को मेंटेन नहीं कर पा रही है, कंपनी टैक्स को मेंटेन नहीं कर पा रही है, और फिर वहां से क्या होता है, रिजेक्शन आना चालू हो जाता है, यानी कि वहां पर कंपनी पर गाज गिरनी चालू हो जाती है और कंपनी क्लोज हो जाती है। अब जरा समझिएगा, मैं फर्स्ट स्टेज की कंपनी को ज्वाइन करने के लिए क्यों मना करता हूं। कारण क्या है कि आप, अब कंपनी तो चल रही है ना, कंपनी तो चल रही है फर्स्ट स्टेज में अपनी, आपने अपनी शुरुआत में पूरी दम लगा दी, आपने अपने सारे लोगों को ज्वाइन करा दिया, यानी कि जिस कंपनी को 1 साल 1.5 साल हुआ है, आपने 1 साल में पूरी दम लगा दी, सब कुछ कर लिया, बहुत बढ़िया सिस्टम कर लिया, लेकिन कंपनी मैनेज नहीं कर पाई अपने आप को और वो क्लोज हो गई। सबसे दर्दनाक स्थिति वो होती है हमारे और आपके लिए, क्योंकि फिर हमारा बिलीव लोगों पर से उठ चुका होता है, हम पर से लोगों का बिलीव पूरी तरीके से उठ चुका होता है, और फिर हम कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते, कभी भी नेटवर्क में भविष्य ही खत्म हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूं कभी फर्स्ट स्टेज की कंपनी में भविष्य नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब तक उनका खुद का भविष्य अभी सिक्योर नहीं है तो हमारा भविष्य कहां से सिक्योर हो जाएगा। तो पहला क्या कारण आता है, सबसे बड़ा कारण आता है कि वो 5 से 6 महीने सरवाइव नहीं कर पाता है व्यक्ति, तो वो क्विट करके चला जाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या आता है फेलियर का, कि वो जो व्यक्ति है वो राइट प्रोडक्ट का सिलेक्शन नहीं कर पाता है, वो न्यूट्रिशन बेचने में लग जाता है, वो एक प्रकार से स्कीम बेचने में लग जाता है, उसके प्रोडक्ट का मैटर ही नहीं करता है। वो लोग क्या बोलते हैं, भैया हम प्रोडक्ट थोड़ी ना दे रहे, बिजनेस दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस इंडस्ट्री में 90% बिजनेस यूजर से आता है और 10% बिजनेस लीडर से आता है। लीडर का काम होता है यूजर को मेंटेन करना, लीडर भैया कितना खरीद के रख लेगा, कितना खा लेगा। 90% बिजनेस आपका यूजर से आता है, और अगर यूजर को हम उसको सेटिस्फाइड प्रोडक्ट नहीं दे पाए तो फेलियर आना तय है। इसीलिए इस इंडस्ट्री में एक शब्द बोले जाते हैं कि भाई एक बार तो कमा लेता है लेकिन रेगुलर इनकम नहीं आती है, और रेगुलर इनकम तभी आएगी जब आपके पास में राइट प्रोडक्ट होंगे। पहला, 6 महीने की वो अपना ट्रेवलिंग मैनेज नहीं कर पाता है, दूसरा राइट प्रोडक्ट का सिलेक्शन नहीं कर पाता अपने समाज के अनुसार, और तीसरा वो राइट कंपनी के स्टेज का सिलेक्शन नहीं कर पाता है। ये 3 सबसे बड़े मुख्य कारण होते हैं जहां पर लोग फेल हो जाते हैं, जहां से लोग पीछे हट जाते हैं, है ना। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं। मेन जो कारण होते हैं वो शायद यही 3 होते हैं। अगर मेरी बात से सहमत हो यस या नो एक बार लिख के भेजते हैं, आप बताएंगे तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। जितने ज्यादा मैसेज आएंगे मुझे उतना अच्छा लगेगा। चलिए, अब जरा समझिएगा एक चीज को और अच्छे से समझिएगा। अगर इन तीनों प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए तो, इन तीनों प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए तो हमें लगता है कि ग्रोथ लेने में देर नहीं लगने वाली है। क्योंकि होता क्या है ना, जिसमें से सबसे, इन तीन, ये तीनों जो प्रॉब्लम है ना, जब तक इन इसमें से एक भी अगर कमजोर रहेगा आप खत्म हो जाएंगे। अगर आपके पास में 6 महीने, 6 महीने अगर आप अपना जो जो पेट्रोलिंग लग रही है, आने जाने का खर्चा लग रहा है, अगर ये मैनेज नहीं कर पाएंगे तो भी आप खत्म हो जाएंगे। अगर आपके समाज के अनुसार, सोसाइटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं होंगे तो भी आप खत्म हो जाएंगे, और अगर आपके पास में मजबूत कंपनी नहीं होगी तो भी आप खत्म हो जाएंगे। अगर ये 3 चीज मजबूत नहीं है तो एक ना एक दिन हमारा खत्म होना लाजमी है, सिस्टम से आउट होना लाजमी है। प्लान, मैनेजमेंट ये बाद में आते हैं। पता है सबसे बड़ी गलती यही होती है, हम प्लान 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 ढूंढ रहे होते हैं। आज हम आपको रियल चीज बता रहे हैं, प्लान 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 नहीं ढूंढना होता है ना। कोई भी कंपनी अपनी जेब से पैसा नहीं देगी, पहली बात तो ये है, इसी समझ लो आप, आएगा टर्नओवर से ही। अब जरा समझिएगा, हम लोग अच्छे से ग्रो कैसे कर पाएंगे, आप अच्छे से ग्रो कैसे कर पाएंगे, अगर आपके द्वारा, अगर आपके द्वारा लाया गया एक व्यक्ति आपके साथ में लंबी दौड़ चल जाता है,
तो आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या ये बात सही है या नहीं? यस और नो? अगर आपके द्वारा जितने भी व्यक्ति आ रहे हैं आपके सिस्टम में, अगर वो लंबे रन पर दौड़ जाता है तो आपके सफल होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। और आपके द्वारा जो लाए गए जो लोग हैं, जो आपके द्वारा जो लाए गए लोग हैं, वो दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, पांचवें महीने में ही बैक हो जा रहे हैं। तो आप पर लोड पड़ना चालू हो जाएगा, आप पर बर्डन पड़ना चालू हो जाएगा, आप पर दबाव पड़ना चालू हो जाएगा। आपको ज्यादा से ज्यादा नए लोगों के पास में जाना पड़ेगा, है ना? और फिर अकेला चना भार नहीं भून सकता। अकेले आप कभी भी नेटवर्क खड़ा नहीं कर सकते, अकेले कभी भी आप बड़ा काम नहीं कर सकते। आज मेरे सामने हम लोगों के बीच में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, आज हम उनको भी लाएंगे, आज वो भी बताएंगे बात सही है कि नहीं है। तो अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सोल्यूशन हम जो आपको पहला आपको बोलने जा रहे हैं, वेदालेक्स में जो हमारे पास में जो लोग व्यक्ति अगर हमारे पास में काम करने आ रहा है, वो व्यक्ति अगर वो व्यक्ति हमारे सामने काम करने आ रहा है, तो वो अपना 6 महीना क्या, वो साल भर, 2 साल, 3 साल वो इजिली सरवाइव कर सकता है, क्योंकि नेटवर्क से पैसा आने में थोड़ा समय लगता है। 5 से 6 महीने का समय नेटवर्क से पैसा कमाने में लगता है, ये सही बात है, क्योंकि 5 से 6 महीने में आपका नेटवर्क बन के तैयार होगा। लेकिन तब तक पैसा कहां से आएगा? लेकिन तब तक पैसा कहां से आएगा? इसलिए आप सबने अगर देखा होगा, शायद आपको प्लान अगर बताया गया होगा, आपको प्रोडक्ट बताए गए होंगे, जितने हमारे न्यू यहाँ पर गेस्ट हैं, हम लोग पुराने हम लोग जान रहे हैं, अपने पास में 12 से 13 ऐसे सिरप हैं, ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी नीड हर घर को है। बात सही है कि नहीं है कि नहीं है? जैसे कि फीवर को दिख रहा है सबको, इस प्रोडक्ट की हर घर को जरूरत है कि नहीं है ना? और इसका रेट कितना है? रेट कितना है? अरे लिखो तो भैया तो मजा आएगा। इसकी एमआरपी है 200। एमआरपी कितनी है? 200। और आपको पड़ता कितने का है? 110 का। अभी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, है ना? इसकी एमआरपी कितनी है? 200। और आपको कितने पड़ता है? 110 का। कॉपी में लिखो, चलो जल्दी से, जितने लोग आप लोग नए हैं, हमारे जो न्यू गेस्ट है, प्लीज कॉपी में आप लोग जरूर लिखिएगा। जितने पहली बार ये मीटिंग ले रहे हो, पुराने भी लोग जो हैं, आप भी लिखो, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस आएगी। प्लीज लिखिएगा जरूर, लिखिएगा जरूर, मजा आएगा। जो हम बताते जाए बस वो करिएगा। इसकी एमआरपी 200 है और आपको कितने पड़ेगा? 110 रुपए का। सक्सेस और फेलियर में आपको आज क्लियर करने वाला हूं। उसके बाद में हमारा जो सेकेंड प्रोडक्ट है लिवोसेफ, कितने रुपए का है? कितने का है? 250। एमआरपी कितनी है? 250। पड़ता कितने का है? 110 रुपए का। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो ये 250 का प्रोडक्ट कितने का पड़ता है? 110 रुपए का। लिखो जरूर एक बार, तो मजा और आएगा आपको। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं, हमारा माइंड पावर। ऐसा कौन सा घर है जिसको इसकी जरूरत नहीं है आज के टाइम में? है ना? आज मैं कोई पीपीटी नहीं चलाऊंगा, आज मैं ऐसे ही आपको एक ही चीज बताऊंगा, है ना? संतोष जी 142 का ही है। एमआरपी है इसकी 215 रुपए। इसकी एमआरपी है 215 रुपए। पड़ता कितने का है? 142 रुपए का पड़ता है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट प्रोडक्ट, काइनोफिट। काइनोफिट फास्ट फिंगर। आज जो सबसे ज्यादा जिसके हमें रिप्लाई आएंगे, मैं आपको ये मीटिंग क्लोज होने के बाद एक गिफ्ट दूंगा, ठीक है? आज देखते हैं उंगलियां किसकी तेज चलती हैं, आज टेस्ट होगा सबका, ठीक है? मजा आएगा। तो ये कितने का पड़ता है? एमआरपी कितनी है? 225 रुपए। आपको कितने का पड़ेगा? 125 रुपए का। अब जरा समझिएगा इस बात को बहुत अच्छे से। इन प्रोडक्ट्स को लेकर आप किसी के भी घर में चले जाओ, इन प्रोडक्ट्स को लेकर आप किसी के भी घर में चले जाओ, किसी के भी घर में चले जाओ, क्या लगता है इनमें से हर घर में एक दो प्रोडक्ट की जरूरत निकल आएगी? आज एक घर बता दो जहां पर यह प्रॉब्लम नहीं कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, उसको भूख नहीं लगती। हर घर की प्रॉब्लम है। हर घर की प्रॉब्लम है कि सर दर्द होता है, नींद नहीं आती, है ना? हर घर की प्रॉब्लम है फीवर आ रहा है, अंदर से बॉडी में टूटल हो रही है, बॉडी में दर्द बना रहता है। हर घर की प्रॉब्लम है जोड़ों में दर्द रहता है। कितने का है? 170 रुपए का। एमआरपी कितनी है इसकी? 250 रुपए, 250 रुपीज, है ना? उसके बाद और दिखाते हैं थोड़ा सा हम। डाइजेस्टिव चूरन। हर
गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम शायद ही किसी को, और ये देखो मेरे पास खुला रखा है फेनल ड्रॉप, ये हम बराबर यूज करते हैं, ऑलरेडी बराबर हम खुद यूज करते हैं, गजब का प्रोडक्ट है फेनल ड्रॉप, सौंफ का तेल, ये बराबर अब मेरे बैग में पड़ा रहता है, तो उसको हम रेगुलर यूज करते हैं, लीवर के टैबलेट वगैरह हो गया, है ना। तो ये एक जो मैं नंबर आपको रिजल्ट। प्रोडक्ट बता रहा हूं, अब जरा बताइए इन प्रोडक्ट में से ऐसा कौन सा घर होगा जिसको इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, जरूरत है कि नहीं है, टाइप कर दो एक बार। फिर मैं आपको एक कैलकुलेशन देता हूं, और ये चीज सिर्फ सुननी नहीं है, सुननी नहीं है, इस प्रकार से सुननी है कि आपको सुनाना है जाके, इस प्रकार से सुनना है कि आपको सुनाना है लोगों को, ये चीजें बतानी है, सिर्फ अपने तक रखने के लिए मत ये मीटिंग अटेंड करना, ये मीटिंग आपको आगे कैसे बतानी है इसके लिए अटेंड कर रहे हो आप, ये मीटिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है आपके लिए, ठीक है। ये लगभग लगभग हर घर की जरूरत है, आप किसी के यहां भी पहुंच जाओ, आप अगर इन प्रोडक्ट्स की चर्चा कर दो, मैं गारंटी लेता हूं हर घर में दो सिर्फ निकल सकते कि नहीं निकल सकते, हर घर में दो सिर्फ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, अगर जा सकते हैं तो यस टाइप कर दो, मेरे प्रेशर से मत करना मेरे भाई, है ना, कि सर जी बोलने तो लो भैया कर देने तो पूरा मान जाएंगे, बिल्कुल नहीं, मैं शून्य पे सवार हूं, ना मुझे सम्मान की चाहत है ना अपमान का भय है, क्योंकि मैं बिजनेस करने आया हूं, और जो बढ़ना चाहता है उसको बढ़ाने आया हूं, है ना, बात सही है कि नहीं है, यानी कि हर घर में, और शायद जितने भी लोग आप लोग जा रहे होंगे फील्ड में, लोगों के पास में जा रहे होंगे, अगर ये 5 6 7 प्रोडक्ट जो हमने अभी दिखाए हैं, तो लगभग 14 से 18 प्रोडक्ट ऐसे हमारे पास में, जिनमें 50% का रिटेल मार्जिन है, 50% का रिटेल मार्जिन है, यानी कि हर घर की जरूरत है, अगर इन प्रोडक्ट्स की आपने वहां पर चर्चा कर दी, मैं गारंटी डैम श्योर हूं, है ना, कि वहां पर आपके 2 4 प्रोडक्ट निकलने वाले। अब जरा समझिएगा, अब सक्सेस और फेलियर समझिएगा, और ये चीज समझाइएगा लोगों को। अब जरा समझिएगा कि देखिए, हम मान लीजिए हम वेदालेक्स में हैं, अब हम समझते हैं वेदालेक्स में अभी हम नहीं है, हम किसी XYZ कंपनी में हैं। पहली बात तो कोई भी कंपनी इतना मार्जिन नहीं देती है, पहली चीज। दूसरी चीज, इतने लोएस्ट प्राइस रेंज किसी के पास में नहीं है, इतना लोएस्ट प्राइस पर 50% का मार्जिन किसी कंपनी के पास में नहीं है, दूसरी चीज। तीसरी चीज, लोग अदर जो कंपनीज हैं वो जबरदस्ती का प्रोडक्ट आपको पकड़ा रहे हैं, आपके जरूरत का प्रोडक्ट नहीं पकड़ा रहे हैं, सामने वाला अपनी जरूरत की चीज लेना चाह रहा है, ना कि वो ठगा महसूस करना चाह रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि नहीं चाहता है कि हमें जरूरत की चीज मिले, चाहता है कि नहीं चाहता, अगर चाहता एक बार हो तो एक बार यस टाइप करो, हर व्यक्ति चाहता है कि हमें जो प्रोडक्ट हम लें वो हमारी जरूरत के प्रोडक्ट हो, ना कि फालतू के प्रोडक्ट हमारे पास रख के रहें। एक मिनट, है ना, तो हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास जो हमें जो प्रोडक्ट हम लें वो हमारे जरूरत के प्रोडक्ट, है ना। तो ये जितने भी प्रोडक्ट हैं, अब समझिएगा, हम लोग वेदालेक्स में नहीं है, ओके, श्योर, यो का सर जी बोल दिए, यो तो बोलो ना, सपने में भी नहीं सोचना ये बात तो है, चलो कोई बात नहीं। हम मान लेते हैं हम XYZ किसी कंपनी में, हमने क्या किया, अच्छा एक चीज बताइएगा, अगर हम सुबह से लेकर शाम तक की वर्किंग कर रहे हैं, जितने लोग फील्ड में जा रहे हो, जितने लोग मुलाकात कर रहे हो, ठीक है, मोहन सर आप सब लोग, बिकॉज आप लोग एक्सपीरियंसड हैं, अखिलेश सर, है ना, आशीष जी, और आरती मैम, दया मैम, सीमा मैम, मधु जी, ये जितने भी लोग हैं जिनका हम नाम नहीं ले पा रहे, सॉरी, बिकॉज जो हमें स्क्रीन में दिख रहा था हमने बता दिया, आप सब लोग एक्सपीरियंसड हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अनुभव है। अगर हम एक दिन में 6 मीटिंग कर रहे हैं, एक दिन में कितनी मीटिंग कर रहे हैं, 6 मीटिंग कर रहे हैं, उन 6 मीटिंगों में ज्वाइनिंग लाने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि मतलब एक अनुमानित कितनी ज्वाइनिंग ला सकते हैं, 6 मीटिंग करने के बाद में एक दिन में हमारी कितनी ज्वाइनिंग आ सकती है, मतलब ज्वाइनिंग मतलब क्या, पैसा लेकर, फ्री में नहीं। आरती मैम ने बोला 2, और रिप्लाई करेंगे बढ़िया लगेगा, मतलब 5 से 6 मीटिंग कर रहे हैं, और 6 मीटिंग में कितनी ज्वाइनिंग हम लेकर आ सकते हैं, 3,000 4,000 रुपए से कितनी ज्वाइनिंग लेकर आ सकते हैं। आरती मैम ने 2 बोला है, शिवांगी जी ने 1 बोला हुआ है, सीमा जी ने बोला है 2, और रईस जी 2 3, दया मैम 6 तो नहीं चाहिए, 6 तो
आनी चाहिए, मतलब नहीं नहीं, हम एक्स वाई जेड कंपनी, यानी कि अदर किसी कंपनी की बात करें, हम किसी भी कंपनी में हैं और हम उसका प्लान देने के लिए जा रहे हैं, है ना, हम उसका प्लान देने के लिए जा रहे हैं, तो ज्वाइनिंग कराने की जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब अनुमानित है कितनी ज्वाइनिंग हम लेकर आ सकते हैं एक दिन में, हमने 6 मीटिंग की है तो टीम, जो मेरा अनुभव है, जो मेरा इन 5 से 6 सालों का अनुभव है मार्केट का, और शायद पर डे मेरी मीटिंग 3-4 मेरी पर डे मीटिंग रहती है। पता है मेरी रेशियो कितना है, अगर हम अदर किसी कंपनी में होते हैं 1 या 2, अगर हम 6 मीटिंग करते हैं तो 1 या 2 ज्वाइनिंग ला सकते हैं, उनमें से पैसा एक ही देगा, हो सकता है ज्वाइनिंग ले ले पैसा वो भी ना आए। होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, यस यस और नो, होता है कि नहीं होता है ना। एक या बहुत बहुत गहराई समझिएगा, अब जो हम आपको शब्द बोलने वाले हैं, अब जो हम आपसे शब्द बोलने वाले हैं बहुत अच्छे से समझिएगा। हमने 6 मीटिंग की, हो सकता है 1 या 2 लोग ज्वाइन करें, और 1-2 ज्वाइन होने के बावजूद हो सकता है पैसा ना दे, लेकिन 6 मीटिंग करने में हमारा किराया कितना जाएगा, अंदाजा लगाइए थोड़ा सा। भाई जो लोग जा रहे हैं वही बता पाएंगे। आरती में कितना पेट्रोल लग जाएगा, एक दिन में कितना लग जाएगा अगर 6 मीटिंग करेंगे, 250। यस बिल्कुल राइट। और ये लिखते जाइएगा जो बताते जा रहे हैं, बहुत बड़ी चीज आज सीखने वाले हो आप, और ये जिसको बता दोगे ना थर्रा जाएगा, तो दोबारा बोलेगा प्रभु चरण कहाँ है आपके, ये देना बस, देख लो कहीं कहीं होंगे आसपास। और बताओ भाई, एक तो बता दिया आरती मैम ने, और किसी ने क्या जोड़ा नहीं क्या, पैसा बहुत है, कहाँ पर है ये नहीं पता है, मतलब 250 रुपए। और मतलब अगर 6 मीटिंग हम कर रहे हैं तो उम्मीदन कितनी है, 500 रुपए। सीमा मैम सीधा फ्लाइट पकड़ेंगी। बुरा मत मानिएगा ना, ऐसे थोड़ा सा कर रहे हैं। रवि साहू जी 300 रुपए। यस। रईस जी 200 रुपए। ओके, मतलब एक अप्रोक्सीमेटली जो देखा जाए तो 250 रुपए से 600 रुपए के बीच में, यानी कि 250 रुपए से 600 रुपए के बीच में खर्च आ जाएगा एक व्यक्ति का, अगर वो 6 मीटिंग करता है तो। यस और नो, यस और नो, वो मैटर करता है कि डिस्टेंस कितनी है। हाँ वही वही चीज है, वही हम आपसे बताने वाले हैं कि वो मैटर करता है कि डिस्टेंस कितनी है ना, दूर जाना है तो लगभग 300 रुपए से 600 रुपए का खर्चा आ जाएगा। अब जरा समझिएगा, अब जरा समझिएगा, पॉइंट पर आ रहे हैं, अच्छे समझिएगा। अच्छा, जितने भी लोग आप लोग मीटिंग करने जाते हो, मीटिंग खत्म होने के बाद में 80% एक शब्द आपको सुनने में आता होगा, 80% लोगों से एक शब्द सुनने में आता होगा कि सर अब पहले हम प्रोडक्ट यूज करते हैं फिर बताएंगे। अगर आता है तो यस करके बताओ। 80% लोग बोलते होंगे भाई साहब पहले प्रोडक्ट यूज करेंगे फिर हम आपको बताएंगे, हमें ज्वाइनिंग लेनी है कि नहीं लेनी है। ये देखो ये देखो ये देखो, मतलब आप तो कह रहे हो सर जी, आपने तो मन की बात कह दी, है ना, तो शिवांगी जी की भी स्माइल भी आ गई कि सर जी बात तो सही है, आरती जी भी स्माइल कर रही है ना, मधु मैम के भी फेस में स्माइल आ गई, तो हाँ बात तो सही है, तो बात सही है, फिर लगभग लगभग जहां पर भी जाएंगे हम, है ना, क्यों मोहन सर बात सही है कि नहीं है, अखिलेश सर बात सही है कि नहीं है। लोग क्या बोलते हैं, 80% लोग, कि 80-90% लोग बोलते हैं कि भैया पहले हम प्रोडक्ट यूज करेंगे और फिर हम बताते हैं कि ज्वाइन करना है कि, लेकिन भाई साहब हमारे तो चले गए ना 500-600, हमारे तो 500-600 गए, हमारा तो पेट्रोल नप गया, ज्वाइनिंग नहीं आई। तो क्या हो गया, अब 600 रुपए अगर पर डे नप रहा है हमारा, 500 रुपए, तो महीने का 15,000 हमारा नपता चला जा रहा है। अब 15,000 जब घर के धान पयाने में लगा देंगे, तो घर वाले क्या बोलेंगे, ऐसा चुपचाप बैठ जाओ, निकल ना लेना अब तुम दोबारा। पता नहीं कौन सा शौक पाल लेते हैं, ये कमाने जाते हैं कि बर्बाद करने के लिए जाते हैं। होता कि नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। अब समझिएगा, अब अदर अगर कंपनी में हम कहीं पर भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति है, ऐसे ही बताना है आपको कि आप कहीं पे भी काम करो तो पर डे 500-600 रुपए जा रहा है, अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, आप खत्म, बिजनेस स्टॉप, बिल्कुल खत्म मंडी आपकी। और हर व्यक्ति आपके साथ में आकर काम नहीं करेगा, ये भी एक सच्चाई, लेकिन अब हम कहां पर हैं, हमें वेदा लैब्स में,
हम कहां पर हैं? वेदर एक्स में। अब हम क्या बोलेंगे, हम अपना प्लान बताएंगे, हम अपना प्रोडक्ट, यही वाले जो 10 से 12 प्रोडक्ट हैं, अदर प्रोडक्ट नहीं बताएंगे। हम वो प्रोडक्ट बताएंगे जो वो 500 रुपए के अंडर में आसानी से ले ले। मतलब हमें बर्डन नहीं देना, पहली बार में हमें बर्डन नहीं देना। हम आई ड्रॉप दे आएंगे, हम उसको लीवर का सिरप दे आएंगे, हम उसको माइंड पावर दे आएंगे। और आई ड्रॉप तो हर जगह दे सकते नहीं दे सकते। अब जरा समझना मेरी बात को बहुत अच्छे से। हम मान लीजिए आप यहाँ मीटिंग करने आए, हमने आपको प्लान बताया, हमने सब कुछ बताया, आई ड्रॉप मेरे पास खुला था, हमने आंखों में डाल दिया, हमने चीजें बताई। तो एक इंसान क्या होता है, उसके अंदर इतना तो इंसानियत होती है, बोलते चलो भाई साहब आया है तो 400-500 रुपए का प्रोडक्ट ले लेते हैं, यूज करते हैं। बात होती कि नहीं होती? हर व्यक्ति ये बोलता है चलो 400-500 रुपए का प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब हमने क्या कर दिया, 160 रुपए का हमने दे दिया उनको, क्या, आई ड्रॉप 250 रुपए का। कितने रुपए का दे दिया? 150 रुपए का हमने दे दिया कि आई ड्रॉप। जोड़ो जोड़ो, कितना रुपए होगा, सब लोग जोड़ो। 150 रुपए का हमने दे दिया आई ड्रॉप। 250 रुपए एमआरपी किसकी है? लिवोसेफ सिरप की। हमने 200 रुपए की दे दी क्या हमको लिवोसेफ सिरप। कितना हो गया? 350। कितना हो गया? 350। और हमने क्या कर दिया, माइंड पावर दे दिया 200 रुपए का। 200 रुपए क्या क्या कर दिया हमने, माइंड पावर दे दिया। अमाउंट कितना बना? 500। कितना बना? 550। कितना हो गया? ये एमआरपी कितनी हो गई, मतलब इस कितने रेट पे दिया है? 550। लेकिन आपको ये प्रोडक्ट पड़े कितने के थे? 100 रुपए का हमारा क्या था, मतलब 98 रुपए का क्या था हमारा, आई ड्रॉप था। और 110 का क्या था हमारा, लिवोसिफ सिरप था। और 142 का क्या था हमारा, माइंड पावर था। तो कितना हो गया, लगभग लगभग 360 रुपए। कितना रुपए हो गया? 360 रुपए। और हम दे के कितने का आए उसको? 550 रुपए। कितने रुपए जेब में आ गए आपकी? जोड़ो जोड़ो भाई, टाइप करो, बताओ, टाइप करो भाई, क्या हुआ? कितना हुआ? मैथ मेरी कमजोर है, मैथ के टीचर भी रहे हम, लेकिन 190 रुपए, 210 नहीं, 190 रुपए। इतनी भी कमजोर नहीं मेरी मैथ। ठीक है, तो कितना बचा आपको? 190 से 200 रुपए बच गए। आप वहां मीटिंग करने आए थे और 190 से कितना रुपए आपने बचा लिया, यानी कि 200 रुपए आपने बचाए। उस व्यक्ति ने हमारे साथ में ज्वाइन नहीं किया, लेकिन फिर भी हम उसके पास से कितना रुपए बचा के ले आए? 200 रुपए। और हमने पूरे दिन में मीटिंग मीटिंग कितनी का डाली, मोहन सर? मोहन सर, मीटिंग कितनी का डाली हमने पूरे दिन में? अखिलेश सर, मीटिंग कितनी का डाली? संतोष सर, 6। और एक मीटिंग में कितना बचाया मैंने? एक मीटिंग में कितना बचाया मैंने, जल्दी से टाइप करो। एक मीटिंग में 200, तो 6 मीटिंग में कितना बच गया हमारा? कितना बचा? 6 मीटिंग में कितना हो गया? 6 मीटिंग में कितना हो गया? 1200 रुपए। 1200 रुपए। 1200 में 500 माइनस कर दो। हम ट्रेवलिंग कर लिए 500 रुपए की, फिर भी 700 रुपए 600 रुपए डेली बचा के ला रहे हैं जेब में हम। 600 से 700 रुपए। प्लानिंग, बिजनेस प्लानिंग से चलता है, प्लानिंग से चलता है। अब जरा समझो आप, अगर ये प्लानिंग आपने बता दी, मोहन सर आप टाइप करो, आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है रिटेल मार्जिन में? सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे सामने मोहन सर है। मोहन सर बोलते हैं, सर जी मजा आ गया इसमें तो। है तो मतलब स्माइल देखो मोहन सर की एक अलग ही आ रही है ना? सर बोलते हैं, सबसे ज्यादा तो हम ही बचा रहे हैं, मजा तो हम ही को आ रहा सबसे ज्यादा, है ना? धीरज जी हमारे नहीं है क्या? सबसे ज्यादा पैसा तो यही बचाते हैं, सर जी अकाउंट में आए चाहे ना आए, मुझे मतलब नहीं है, इतना तो इसी में बच जाता है मेरा जाके। मीना जी हैं टीम में हमारी, है ना? अरे एक दो लोग मतलब अनम्यूट करके, जिनको जिनको एक्सपीरियंस है वो बताओ, हम सुनना चाहते हैं। मतलब रिटेल मार्जिन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आरती जी अनम्यूट करो, दो चार लोगों का बताओ। दुर्गेश जी देखो अनम्यूट कर रहे हैं जी, दुर्गेश जी जल्दी। या सर। सर जी। सर जी अच्छी है। दुर्गेश जी सर आवाज। जी हम तो अगर, हेलो,
हाँ जी जी। सर अगर हम 3,000 का एमआरपी का देते हैं प्रोडक्ट तो हम सीधे 800 लाते हैं रिटेल। और और एग्जांपल बताओ, और एग्जांपल बताओ मुझे। जी मोहन सर। सर अगर हम सुबह निकलते हैं 4,000 लेकर के तो हम 6,000 लाते हैं। 400-600 रुपए जेब में आते हैं? दुर्गेश जी सर बहुत बढ़िया। 4,000 लेके जाते हैं, 6,000 रुपये लेके आते हैं। 4,000 लेके जाते हैं, 6,000 लेके आते हैं, तो 2,000 प्लस में लेकर आते हैं, क्या बात जी है। सर। और दो चार और एग्जांपल दो भाई, क्योंकि होता क्या है ना, एक प्रवचन हम दे रहे हैं, पता चला हम झूठ बोल रहे हैं, तो बाबा जी झूठ बोल रहे हैं तो। दया मैम, मधु मैम, आप लोग भी बताएं। सबसे ज्यादा तो ब्यूटी के प्रोडक्ट मधु मैम निकालती हैं, हम फोटोज देखते हैं मैम की। एक दो लोग और बोलो, फिर हम आगे बात करें। सुषमा जी, लखन मोहन जी। सर बताइए। वो नहीं कर पा रहे हैं, मुझे लग रहा। अरे सुनो सुनो, रुको, विक्रम जी अनम्यूट करो। ये बैठे हैं देखो चुपचाप, सबसे ज्यादा ये तो एमआरपी में 10 रुपए भी नहीं छोड़ते हैं। इधर आओ पहले और क्या सर बताए? हाँ फिर, हाँ सर। और क्या बताए सर, लगे तो है। विक्रम जी बोल रहे हैं। विक्रम जी अनम्यूट करो। जी सर। जी, अपना बताओ रिटेल मार्जिन आप। बहुत अच्छा। अरे बहुत अच्छा क्या, एमआर कितना ये बताओ। एमआरपी हम्म। एमआरपी ये एमआरपी से 1 रुपया नहीं छोड़ते भाई साहब, है ना। और 5 रुपए छोड़ देते तो ऐसा एहसान जताते हैं कि भाई साहब तुम पर हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, और तुम एहसान के बाद जिंदगी भर गुलाम बने रहोगे, ऐसा जता देते है। हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो बिल्कुल म्यूट कर सही लो बात। अपना, हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। म्यूट कर लो, चलो म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, ठीक है। आगे टॉपिक पर आते हैं। अब जरा समझिएगा, एक सिंपल सा हमने कैलकुलेशन दिया है, दया मैम बोले 4500 पर 1500 पर रिटेल निकाला है, क्या बात है। अब जरा समझिएगा, अब अपना पूरा फोकस अगर इसमें कर दें, और अगर अपनी टीम में ऐसे ही डुप्लीकेशन करा दें 10-15 लोगों का, और उनको यही कॉन्सेप्ट बताकर फील्ड में निकालें कि आप जाओ, प्लान बताओ, प्रोडक्ट्स बताओ, और डेली 1,000-1,200 रुपए आप निकाल के लाओगे। अब जरा आप बताओ, किसके अंदर इतनी क्षमता है कि उसको सिस्टम से वापस खींच ले? है किसी के अंदर क्षमता? वो फैक्ट्री में कहीं पर भी, बस होता क्या ना, आपको पॉइंट बताने आने चाहिए, आपको समझाना आना चाहिए। आपने अगर ये पॉइंट जो मैंने अभी बताया है, ये जो कैलकुलेशन अभी हमने बताई है, ये अगर आप समझा ले गए, तो आपके समझ लीजिएगा टीम ऐसे ग्रो करेगी। मेरा कम समय में सबसे तगड़ा बिजनेस और मजबूत बिजनेस, ऐसा नहीं है कि मेरा फ्लैक्चुएट कर रहा हूं बहुत ज्यादा, नहीं नहीं, जो बिजनेस आ रहा है मजबूत आ रहा है, कांस्टेंट बिजनेस आ रहा है। सबसे बड़ा रीजन यही है। आरती जी का कौन सी बिजनेस आ रहा है, रीजन यही है। विक्रम जी का, अखिलेश सर का, है ना, कौन सी बिजनेस आ रहा है, सबसे बड़ा रीजन यही है ना। हमारे बीच में आशीष जी, उनका सबसे कौन सी बिजनेस आ रहा है, कांस्टेंट बिजनेस आने का सबसे बड़ा रीजन यही है। ऐसे ही लोग अगर हमने 10 से 15 तैयार कर लिए, तो क्या ये आपका साथ छोड़ के कभी जाएंगे भविष्य में? सही बताइएगा, होगा ऐसा कभी? ये लोग कभी साथ छोड़ के जाएंगे आपका? ये कभी नहीं जाने वाले। क्यों? क्योंकि उनका डेली का खर्च निकल रहा है, उनके ट्रेवलिंग का भी खर्च निकल रहा है। शाम को बंदा जाएगा तो वो सब्जी भी लेके घर में जाएगा, घर वाले भी खुश रहेंगे, है ना। वो 10 रुपए का चॉकलेट भी बच्चे को लेकर जाएगा, और अकाउंट में पैसा तो अब कहां, अब क्या होगा, अब इसी प्रकार से जो आप कर रहे हो, ऐसे ही आपके साथ में लोग तैयार होंगे, आपके साथ में लोग तैयार होंगे। आप डेली 500 बीवी का काम कर रहे हो, आप डेली 500 बीवी का काम कर रहे हो, महीने में कितना हो गया, 15,000 बीवी हो गया। ऐसे ही 10 लोग अगर आपके साथ में हो गए तो 1.5 लाख बीवी आपका तैयार हो गए। अब बताओ बिजनेस कहां जाने वाला है, बिजनेस कहां जाने वाला है? किसी के अंदर क्षमता नहीं कि आपको वो ब्रेक डाउन करते या रोक ले, है ना। तो पहला पॉइंट क्या आता है कि हमारे साथ में
वेदालेक्स में ऐसी पावर है, ऐसी रिटेल मार्जिन का कॉन्सेप्ट, सिस्टम, चीजें हैं जहां पर हमारे साथ में 6 महीने नहीं, लोग सालों साल टिकेंगे। जो मैंने आपको चीजें बताई है, जो कॉन्सेप्ट बताया, बस इसको एक्सप्लेन करना है कि भाई साहब हम मानते हैं बात को कि लोग यहाँ पर आए, फेल हो गए, सफल नहीं हो पाए, कारण रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात मानते हैं, हम आपकी बात को काट नहीं रहे, लेकिन फेल होने का सबसे बड़ा कारण था कि 6 महीने वो गुजार नहीं पाए। वो घर का पैसा लगा लगा कर अपने आप को बर्बाद कर लिया उन्होंने। और हमारे में ऐसा नहीं है सर, हम पहले दिन से पैसा कमाएंगे। सेकेंड पॉइंट जो हमने आपको बताया कि राइट प्रोडक्ट का चूज नहीं करते हैं, और हमारे पास में राइट ही प्रोडक्ट है, क्योंकि 500 रुपए हम दे के चले आएंगे और उनको ऐसी चीज देकर आएंगे कि वो बंदा स्माइल करता रहेगा, यार वाकई में चीज एकदम है ना। वो चीज हम उनको देकर आएंगे, यानी कि राइट प्रोडक्ट। तीसरी चीज, राइट कंपनी। ऑलरेडी हम लोग राइट कंपनी पर हम लोग, क्योंकि हमारी सेकेंड स्टेज की कंपनी, 5-7 साल हमारी कंपनी को पूरे हो चुके हैं, और जितने भी लोग, आप सब लोग जो जयपुर में दे के कराए हो, किसी भी कंपनी के पास में इतने ज्यादा आयुष मंत्रालय के प्रोफेसर जो प्रमोट कर रहे हैं, किस कंपनी में है? आज तक नहीं सुना होगा, आज तक नहीं सुना होगा। प्रोफेसर शुक्ला जी, आपने सबने देखा था ना, वहां पर स्टेज में आकर बोल रहे थे, वहां पर जो करप्शन डिपार्टमेंट के थे, कि आप लोग प्रॉपर जांच करते रहिएगा, इनको सलाह देते रहिएगा, ताकि ये प्रोडक्ट्स को और बेहतर से बेहतर बनाते रहे। आप लोगों ने सुना था कि नहीं सुना था? यस अगर करो टाइप, अगर सुना था। ये वर्ड वहां बोले गए थे कि नहीं बोले गए थे? है ना। आयुर्वेद विभाग के कम से कम 5 प्रोफेसर आए थे कि नहीं आए थे वहां पर? है ना। 4 से 5 प्रोफेसर आए हुए थे, जिनकी पोस्टिंग एक अच्छे खासे, यानी कि आयुष मंत्रालय में जो पर है, वो लोग जब सपोर्ट करने वाले हैं, है ना, तो जरा समझ लो फिर हम लोग कहाँ ग्रो करने वाले हैं। यानी कि हम लोग मजबूत नाव में सवार हैं, बस प्लानिंग हमें सही बनाने की जरूरत है और सिस्टम बन जाएगा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है हर कंपनी में, कि वो शुरुआती के दौर पर जो लोग हमारे साथ में आते हैं, वो हमारे साथ टिक नहीं पाते, और जब टिक नहीं पाते तो यहाँ से वो खत्म हो जाते हैं। और फिर जब वो खत्म हो जाते हैं, जो हमारे साथ में लोग आ रहे हैं वो नहीं टिक पाएंगे, तो आज नहीं तो कल हम भी खत्म हो जाएंगे, हम भी सिस्टम में ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। लेकिन वेदालेक्स में ये जस्ट अपोजिट हो जाता है, वेदालेक्स में ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। यहां पर हर नया व्यक्ति आसानी से सरवाइव कर सकता है, डेली की अच्छी इनकम ले सकता है, और मजबूत नेटवर्क का निर्माण कर सकता है। क्योंकि नेटवर्क बनाने में कोई फ्रेशर नया व्यक्ति आएगा, समय लगता है, ये बिल्कुल जायज सी बात है। 50-60 हजार, 70 हजार, 1 लाख रुपए की इनकम में पहुंचने में 2 साल उसको लगेंगे, 1.5 साल से 2 साल का समय लगेगा 1 लाख रुपए की इनकम में पहुंचने में। लेकिन तब तक वो खत्म हो जाएगा, कहीं पर भी सिस्टम में होगा तो वो कर्जे में आ जाएगा, है ना। तो ये चीजें आपको सबको बतानी है कि हमारे यहाँ फर्स्ट डे से ही कैसे आप यहाँ पर सिस्टम को बढ़िया कर सकते हो, और ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास में है जो हमारे मार्केट हमारे लेना चाहती है, वो हमारे पास में प्रोडक्ट है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस और नो? बेटर रहेगा। चलिए बढ़िया, प्लान एक्सप्लेन कर दिया जाए। चलिए ठीक है, हम प्लान एक्सप्लेन करते हैं फिर। ठीक है, अब जैसा मैं आपको बताने जा रहा हूं वैसे ही लोगों को बताना है। जैसे मैं आपको पूरा प्लान एक्सप्लेन करने वाला हूं, बस इसी प्रकार से पूरा प्लान लोगों को बताना है। प्लान कैसे बताओगे आप सब लोगों को? किसी को भी अगर प्लान बताना है तो सबसे पहले चीज क्या आपको बतानी है, जो मैंने आपको पहला पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। मेरी वॉइस आ रही है सब तक? यस सर, आ रही है। ओके। अब क्या है, आप किसी को भी प्लान बताने जा रहे हो, और जितने हमारे नए लोग हैं, ठीक है, इसको समझिएगा। तो सबसे पहले जो हमने आपको 3 पॉइंट बताए हुए हैं कि 6 महीने में लोग छोड़ देते हैं, क्या कारण है उसका? सही प्रोडक्ट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है और सही कंपनी का सिलेक्शन नहीं होता है। पहले आपको ये डिस्कस करना है। उसके बाद में हमारी जो वेदालेक्स है, वेदालेक्स जो है
हमारी इसको स्टार्ट हम कब हुई थी, हमारी 7 जून 2018, 7 जून 2018 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी, ठीक है। और आज हम लोगों ने गौरवपूर्ण 7 साल कंप्लीट कर लिए हैं। हमारे में क्या होता है सर, एक रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन का हम लोग कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं, रजिस्ट्रेशन हमारे पास में फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होते ही आपको प्रोडक्ट 30 से प्रोडक्ट जो होते हैं वो 30 से 40% डिस्काउंट में मिलना चालू हो जाते हैं। 30 से 40% प्रोडक्ट क्या होते हैं हमारे पास में डिस्काउंट में मिलना आपको चालू हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे एक होती है एमआरपी, बहुत अच्छे से रट्टा मार लेना, जैसे मैं आपको प्लान बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही बताना है प्लान। एक होती है एमआरपी, एक होती है क्या डीपी, और एक क्या होती है हमारे पास में बीवी, है ना। बिजनेस एमआरपी जो लिखित प्राइस होता है, डीपी जो डिस्काउंट प्राइस होता है, और बीवी जो बिजनेस वॉल्यूम होता है। जैसे किसी प्रोडक्ट हमारा जो लीवोसेफ सिरप है उसकी एमआरपी कितनी है 250 रुपए, लेकिन आपको कितने का पड़ेगा 110 रुपए का, और 36 क्या मिल जाते हैं इसमें बिजनेस वॉल्यूम मिल जाते हैं। हमारा जो आई ड्रॉप है 160 रुपए उसकी एमआरपी है, पड़ता कितने रुपए का है 98 रुपए का, और 30 का मिल जाता है बिजनेस वॉल्यूम मिल जाता है। उसके बाद हमारा जो हीमोफिट है 225 रुपए उसकी एमआरपी है, पड़ता कितने का है 125 रुपए का, और आपको 40 का मिल जाते हैं इसमें बिजनेस वॉल्यूम मिल जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहली चीज क्या है, एक अच्छा खासा रिटेल मार्जिन मिल जाता है। यहाँ पर क्या होता है, एक अच्छा खासा रिटेल मार्जिन मिल जाता है। अब उसके बाद में मेन पॉइंट पर आते हैं हम लोग। यहां पर हमारे पास में जो है 3 प्रकार की इनकम यहाँ पर मिलती है, जैसे मैं बता रहा हूं बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही प्लान लेना सबको। हमारे पास में 3 प्रकार की इनकम यहाँ पर मिलती है। पहली इनकम क्या मिलती है, रिटेल इनकम या डॉक्टर की इनकम। सेकेंड इनकम क्या मिलती है, नेटवर्क की इनकम। और थर्ड इनकम क्या मिलती है, थर्ड इनकम कौन सी हमारी है, रेफरल इनकम। पढ़ने में आ रहा है सबको, पढ़ने में अगर आ रहा है तो यस टाइप कर दो, क्योंकि हम थोड़ा सा स्मॉल और करेंगे इसको। पढ़ने में आ रहा है इतना सब, यस सर, आ रहा है क्लियर। ठीक है। तो पहली इनकम हमारी कौन सी है, रिटेल इनकम। दूसरी इनकम कौन सी है, नेटवर्क इनकम। तीसरी इनकम कौन सी है हमारे पास में, रेफरल इनकम। ठीक है, हमारे पास में 3 प्रकार की यहाँ पर आमदनी आती है। चलिए पहले हम लोग करते हैं रिटेल इनकम पर। रिटेल इनकम पर क्या होता है, जैसे कोई हमारे सिस्टम में आता है और 1100 बीवी करता है, कितना करता है, कितना करता है 1100 बीवी, वो अगर वो जनरेट कर देता है तो 1100 बीवी जैसे एक 1100 बीवी क्या करता है वो जनरेट कर देता है। 1100 बीवी करने के बाद में उसको क्या मिलता है 225 रुपए, 225 रुपए का क्या मिल जाता है उसको, प्रोडक्ट वाउचर मिल जाता है। यानी कि डीपी रेट, छूट रेट का जो प्रोडक्ट है ना, तो उसको प्रोडक्ट वाउचर मिल जाता है। अगर वो इसको कंसिस्टेंसी करता है, यानी कि लगातार करता है, लगातार कितने महीने कर ले, 3 महीने, लगातार 3 महीने कर लेता है, तो उसको 1 लाख रुपए का, कितने का, 1 लाख रुपए का उसको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल जाता है, यानी कि दुर्घटना बीमा उसको 1 लाख का मिल जाता है। लगातार अगर वो 6 महीने कर लेता है तो 3000 रुपए कीमत का उसको मैग्नेटिक वॉच मिल जाती है, सॉरी मैग्नेटिक ब्रेसलेट जो होता है, मैग्नेटिक ब्रेसलेट मिल जाता है। अगर कोई व्यक्ति 12 महीने लगातार कर लेता है, लगातार 12 महीने 1100 बीवी करता है 15 तारीख से पहले, तो उसको 2500 रुपए के फिर प्रोडक्ट फ्री मिल जाते हैं। ये उनके लिए है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सेल करना जानते हैं, लेकिन वो बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, ज्वाइनिंग नहीं लगाना चाहते हैं, यूजर है उनके लिए। अब आगे उसने काम बढ़ाया, उसके पास से प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा निकल रहे हैं, तुम रिटेल मार्जिन तो पहले से ले रहा था। अब 1100 की जगह उसने कितना करने का चालू कर दिया, महीने में बीवी 2200 बीवी, उसकी महीने में बीवी कितनी होने लगी 2200। अगर 2200 बीवी अगर होंगी उसकी महीने की, तो उसको क्या होगा 500 रुपए का प्रोडक्ट मिलेगा। हर महीने कितने रुपए का प्रोडक्ट मिल रहा है उसको, 500 रुपए का हर महीने उसको प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। अब जो इंश्योरेंस है वो कितने का हो जाएगा, 2 लाख रुपए का उसको इंश्योरेंस मिल जाएगा। जो ब्रेसलेट यहाँ पर 3000 रुपए के थे, यहाँ पर 6000 रुपए के 2 ब्रेसलेट मिल जाएंगे उसको, और 5000 रुपए का 12वें महीने में फिर उसको फ्री प्रोडक्ट मिल जाएगा, फिर फ्री प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसके बाद में अगर वही व्यक्ति 3500 बीवी करता है, कितना बीवी कर रहा है 3500 बीवी कर रहा है, और अगर उसका लेफ्ट राइट दोनों से 3500 बीवी हो गया, तो 1500 रुपए की उसको आमदनी मिल जाएगी अकाउंट में। एवरी मंथ 900 रुपए के प्रोडक्ट उसको मिलेंगे, हर महीने 12 महीने लगातार मिलेंगे।
और उसको तीसरे महीने में 2 लाख रुपए का यहाँ पर इंश्योरेंस मिल जाएगा। यहाँ पर 8,000 रुपए कीमत की घड़ी मिल जाएगी और 8,000 रुपए का फिर उसको प्रोडक्ट वाउचर साल के लास्ट में फिर उसको मिल जाएगा। अब इसके बाद में अगर वो व्यक्ति क्या करता है, 7,000 बीवी करता है हर महीने, कितना करता है, 7,000 बीवी कर लेता है, यानी कि पर डे का वो 1,000 रुपए तक के प्रोडक्ट निकाल रहा है, 7,000 बीवी कर लेता है, तो 7,000 लेफ्ट और 7,000 राइट अगर उसका हो गया तो 2,500 रुपए का उसको अमाउंट भी मिल जाएगा। 2,000 रुपए के हर महीने फ्री प्रोडक्ट ले ले अपने, 2 लाख रुपए का उसको बीमा मिल जाएगा और यहाँ पर 16,000 रुपए के एक लेडीज और एक जेंट्स 2 वॉच मिल जाएंगी और 18,000 रुपए का साल के लास्ट में फिर उसको प्रोडक्ट मिल जाएगा। कैसा रहेगा ये मेरी बात समझ में आई आपको? अगर समझ में आई है तो टाइप कर दो यस। अगर समझ में आ गई बात तो यस टाइप कर दो। ओके सर एक ठीक बार है। दोहरा दीजिए। अगर कोई व्यक्ति 1100 बीवी कर रहा है ना, एक मिनट रुकना। चलो कोई बात नहीं। अगर कोई व्यक्ति 1100 बीवी कर रहा है ना, यहाँ पर जो है हाईलाइट कर दे रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति 1100 बीवी कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति 1100 बीवी कर रहा है तो क्या करेगा, उसको 225 रुपए का फ्री प्रोडक्ट मिल जाएगा उसको, 1 लाख और है ना हर महीने, और तीसरे महीने में 1 लाख का बीमा मिल जाएगा, 3,000 रुपए के उसको क्या मिल जाएंगे, फिर फ्री प्रोडक्ट मिल जाएंगे। और 12वें सॉरी अगर कोई व्यक्ति 1100 बीवी कर रहा है तो क्या होगा, उसको 225 रुपए के उसको फ्री प्रोडक्ट के वाउचर मिल जाएंगे। 3 महीने लगातार 1100 बीवी अगर कर लेता है तो 1 लाख रुपए का उसको क्या मिल जाएगा, दुर्घटना बीमा, एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिल जाएगा। लगातार 6 महीने कर लेता है 1100 बीवी 15 तारीख से पहले तो उसको 3,000 रुपए का ब्रेसलेट मिल जाएगा। और 12 महीने लगातार कर लेता है तो 2,500 रुपए का फ्री प्रोडक्ट मिल जाएगा डीपी रेट का, है ना। तो ये फायदे किसके हो जाएंगे, 1100 बीवी वालों के। अगर वही व्यक्ति 2,200 बीवी कर रहा है हर महीने, है ना, हर महीने 2,200 बीवी कर रहा है तो हर महीने उसको 500 रुपए के क्या मिलेंगे, उसको फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे एवरी मंथ। हर महीने 500 रुपए के फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे। 1 लाख रुपए का सॉरी 2 लाख रुपए का यहाँ पर उसको इंश्योरेंस मिल जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस कितने का मिलेगा उसको, एक्सीडेंटल 2 लाख रुपए का। 6,000 रुपए के 2 ब्रेसलेट मिल जाएंगे उसको, जहां पहले 3 मिल रहे थे अब वो उसको 6,000 के 2 ब्रेसलेट मिल जाएंगे। और 5,000 रुपए के फिर उसको प्रोडक्ट 12वें महीने में उसको 5,000 रुपए के फिर प्रोडक्ट उसको मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद में अब वही व्यक्ति अगर मान लो 3,500 बीबी हर महीने कर रहा है एवरी मंथ, तो हर महीने वो 900 रुपए के प्रोडक्ट फ्री ले ले। अगर लेफ्ट राइट दोनों टीमों से हो रहा है तो 1,500 रुपए का पे आउट बन जाएगा मॉड्यूल 1 का। लगातार 3 महीने करता है तो 2 लाख रुपए का बीमा मिल जाएगा उसको। लगातार 6 महीने करता है तो 8,000 रुपए कीमत की वॉच मिल जाएगी उसको। और लगातार 12 महीने कर लेता है तो 8,000 रुपए के उसको फिर फ्री प्रोडक्ट यहाँ पर उसको मिल जाएंगे। अगर वो व्यक्ति क्या कर रहा है, 7,000 बीबी कर रहा है तो उसको हर महीने 2,000 रुपए के फ्री प्रोडक्ट मिलते जाएंगे उसको, है ना। और लेफ्ट राइट दोनों में हो तो उसको 2,500 रुपए के प्रोडक्ट 2,500 रुपए अमाउंट भी आएगा अकाउंट में। 3 महीने लगातार करता है तो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल जाएगा उसको। 6 महीने लगातार करता है तो 16,000 रुपए कीमत की 2 घड़ियां मिल जाएंगी। और 12 महीने लगातार कर लेता है तो 18,000 रुपए के उसको फिर फ्री प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ओके, ऑल क्लियर? क्लियर है? यस यस सर यस। यस क्लियर है सर। ठीक है, ये हमारी कौन सी हो गई, हमारी फर्स्ट इनकम हो गई। अब हमारे पास में क्या है, सेकेंड इनकम। सेकेंड इनकम कौन सी हमारी है, हमने कौन सी बताई थी आपको, सेकेंड इनकम कौन सी आती है हमारी, नेटवर्क की इनकम। हमारे पास सेकेंड इनकम कौन सी है, हमारी नेटवर्क इनकम। नेटवर्क इनकम में क्या होता है, हमारी 2 टीमें चलती हैं, इसको और डीपली हम बाद में बता देंगे, आज थोड़ा मोटा मोटा बता दे रहे हैं। ठीक है, 2 टीमें चलती हैं। अगर हमारी टीम ए से 3,500 बीवी और टीम बी से 3,500 बीवी हो जाता है 20 तारीख तक, ठीक है, एवरी मंथ
हर महीने की 20 तारीख तक अगर 3500 बीवी हो जाता है तो यहाँ मॉड्यूल 1 क्वालिफाई हो जाता है, जहां से 1400 रुपए से 1500 रुपए का पे आउट यहाँ पर उसको बन जाता है। एक व्यक्ति का 1400 से 1500 रुपए का पेमेंट ऑन अकाउंट उसको बन जाता है। अब यही जो बिजनेस वॉल्यूम है, अगर 25 तारीख तक, कितनी, 25 तारीख तक अगर 7000 यहां से और 7000 यहां से हो जाता है तो यहाँ पर उसका मॉड्यूल 2 क्वालिफाई हो जाता है, जहां से लगभग 2400 से 2500 रुपए का पे आउट उसको बन जाता है जाके। 2400 से 2500 का पे आउट कभी कभी किसी महीने में ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट हो जाता है, कोई इशू नहीं उसका। अब अगर महीने के टिल क्लोजिंग, ठीक है, टिल क्लोजिंग लास्ट डेट तक अगर उसका बिजनेस वॉल्यूम कितना हो जाता है, 17000 लेफ्ट से और 17000 दूसरी टीम से अगर हो जाता है तो यहाँ उसका मॉड्यूल 3 क्वालिफाई हो जाता है, जहां पर जो पे आउट है लगभग 4000 से लेकर 5000 के बीच में पे आउट आ जाता है। 4000 से 5000 के बीच में उसका पे आउट हमारा मॉड्यूल में आ जाता है, और ये मॉड्यूल ही हमारे बेस हैं। अगर इस पर हमने फोकस कर लिया तो ये मान के चलिए आपका कोई भी लेवल रुकने वाला नहीं है। आप हर लेवल को क्रॉस करने वाले हो, हर लेवल को आप ग्रो करने वाले हो, हर लेवल पर आगे आप बढ़ने वाले हो। ये हमारा बेस लेवल है, इस पर बहुत मेहनत करनी है, और सबसे ज्यादा मेहनत करनी है हमें किस पर, हमें मॉड्यूल 1 पर मेहनत करनी है। सभी लोग फोकस करिए, आज 12 तारीख है, मॉड्यूल 1 ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकालने हैं और खुद का भी निकालना है मॉड्यूल 1, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा, अगर हमारी अब यहाँ से लीडरशिप स्टार्ट हो जाती है, अगर 35000 लेफ्ट से और 35000 राइट से बिजनेस वॉल्यूम अगर हमारा जाता है तो यहाँ रैंक हो जाती है सुपर शाइनिंग, और सुपर शाइनिंग का जो पे आउट आता है लगभग 11000 से 13000 के बीच में आता है। आरती जी आपका पे आउट कितना आया था? 11,500। 11,500, यानी 11000 से 13000 के बीच में पे आउट आता है। अब अगर आपकी दोनों टीमों में कितना हो गया, 70,000, अगर आपके दोनों टीमों में कितना हो गया, 70,000 बिजनेस वॉल्यूम यहां से हो गया और 70,000 बिजनेस वॉल्यूम यहां से हो गया, तो आपकी रैंक क्या हो जाएगी, शूटिंग। शूटिंग में जो अमाउंट आता है 25,000 रुपए से 30 के बीच में आ रहा था, जो हम रेगुलर इनकम ले रहे थे। अगर किसी को डाउट हो तो हम आपको वो अपना पे आउट भी भेज सकते हैं, एवरी मंथ का स्टेटमेंट भेज सकते हैं अपना, ठीक है। उसके बाद में जैसे 2,10,000 और 2,10,000 बिजनेस वॉल्यूम हमारा होता है, यहां से रैंक हो जाता है वेगा, और वेगा में जो इनकम आती है वो 60,000 रुपए से 80,000 के बीच में आती है, जो मैंने लास्ट मंथ ली हुई है ना। उसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल है वो हमारा स्कॉर्पियन, यानी कि 6,30,000, 6,30,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है, तो यहाँ रैंक हो जाता है स्कॉर्पियन। और स्कॉर्पियन में जो इनकम मिनिमम है 1,65,000 से लेकर 2,00,000 रुपए तक की इनकम यहाँ पर है। इतनी बात क्लियर है मेरी? अगर क्लियर है तो यस टाइप कर दो एक बार। इतनी मेरी बात है क्लियर है तो यस टाइप, ओके ओके ठीक है, चलिए बढ़िया है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर उसके बाद में जैसे ये 12,60,000 बीबी, कितना, 12,60,000, 12,60,000 बीबी हो जाता है, तो यहाँ रैंक हो जाता है रीगल, यहाँ रैंक हो जाता है रीगल। और रीगल की जो इनकम आई है लगभग 3 से 4 लाख रुपए के बीच में आती है, 3 से 4 लाख के बीच में आती है। उसके बाद जैसे ये आपका हो जाता है कितना, 25,20,000 लेफ्ट और 25,20,000 राइट, तो यहाँ रैंक हो जाता है लियो, और लियो की जो इनकम आती है लगभग 5 से 7 लाख के बीच में आती है इनकम, 5 से 7 लाख के बीच में। और हमारा लास्ट लेवल जो है वो है हमारा ग्लोबल, यानी कि 50,40,000। जो हम लिखते हैं वो समझ में आ रहा है सबको, पढ़ने में आता है जो हम लिख रहे हैं? यस सर, आ रहा। ठीक है, 50,00,000, 50,00,000, 40 ये हो जाता है, तो यहाँ रैंक हो जाता है ग्लोबल। और ग्लोबल में लास्ट मंथ की जो इनकम आई है 11,00,000 रुपए, है ना। सब लोग वहां पर देख कर आए हैं, जोगिंदर राठी जी हैं, उनका पे आउट कितना आया हुआ है, 11,00,000 रुपए का पे आउट आया है। हमारा जो लास्ट लेवल है ग्लोबल,
ये हमारे इनकम आती है। तो हमारे साथ में जो रिटेल इनकम करने वाले हैं, मॉड्यूल 1 2 करने वाले, इनको बढ़ा दो, ये अपने आप सिंपल सा फंडा ही अपने आप होना चालू हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? थर्ड इनकम की तरफ बढ़े हम लोग, इतना बता सकते हैं सबको? बढ़े आगे? यस सर। इसमें कोई डाउट हो? नो सर, कोई डाउट नहीं। अरे कुछ लोग टाइप तो कर दो भाई। चलिए ठीक है, ओके क्लियर है। उसके बाद हमारे पास थर्ड इनकम कौन सी आती है? हमारी थर्ड इनकम कौन सी होती है? रेफरल। ये रेफरल इनकम बहुत अच्छी इनकम है, ये भविष्य की बहुत अच्छी इनकम है, रेफरल इनकम, है ना। रेफरल इनकम हमारी भविष्य की बहुत अच्छी इनकम है। ये रेफरल इनकम कंपनी आपको 30% का देती है 5 लेवल तक। कितने? 5 लेवल तक 30% का इनकम आपको ये देती है। कैसे देती है, आइए चर्चा कर लेते हैं इस पर। जैसे मान लीजिए ये 2 टीमें हैं आपकी, ठीक है, एक ही को हम लेके चलेंगे। यहाँ लेवल 1 से 10%, लेवल 2 से 5%, लेवल 3 से 5%, लेवल 4 से 5%, लेवल 5 से 5%। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इनकम आती है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग डीपली एक्सप्लेन करते हैं, इसको और समझते हैं अच्छे तरीके से। मान लीजिए आपके नीचे, जैसे मान लीजिए ये टीम है आपकी, आपके नीचे जितने लोग ज्वाइन हो जाए यहाँ पर, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक ज्वाइन हो जाए। अब इन ज्वाइनिंग में से मान लीजिए कोई भी एक व्यक्ति अच्छा काम कर ले गया, कोई भी एक व्यक्ति यहाँ पर अच्छा काम कर ले गया, है ना, ये मतलब इनमें में से कोई भी एक व्यक्ति अच्छा काम कर ले गया और वो एक अच्छी खासी आमदनी पर पहुंच गया, तो आपको यहाँ से रेफरल इनकम आपको वहां पर आनी चालू हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होगा, वो व्यक्ति भले चाहे किसी भी डेप्थ में क्यों ना हो, किसी भी नीचे क्यों ना हो, लेकिन आपको वो डायरेक्ट मान लिया जाता है। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये 100वें नंबर पर है, लेकिन ये इनकम बढ़िया ले रहा है, तो इसकी जितनी भी लीडरशिप इनकम होगी, उस लीडरशिप इनकम का लेवल 1 10% लीडर इसकी इनकम का आपके पास में पर मंथ आता रहेगा। इसकी आमदनी का 10% आपके अकाउंट में आता रहेगा। अब जरा समझिएगा, ये व्यक्ति अगर पैसा कमा रहा है तो जाहिर सी बात है, इसके जो नीचे वाले लोग होंगे ये भी तो पैसा कमा रहे होंगे, ये भी पैसा कमा रहे होंगे ना, तो ये आपके आ जाएगा किसमें, लेवल 2 में। यानी कि इन दोनों की आमदनी का, लीडरशिप की आमदनी का 5% लाइफ टाइम आपके अकाउंट में आता रहेगा, लाइफ टाइम। और इसके लिए बिना कोई कंडीशन, कोई टर्म कंडीशन नहीं है, कोई लेवल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आपकी दूसरी टीम चले चाहे ना चले, फिर भी इसकी इनकम आपको आती रहेगी। उसके बाद में क्या है, अगर ये दोनों इनकम ले रहे तो जाहिर सी बात है इनके नीचे वाले भी इनकम ले रहे होंगे, तभी तो दोनों इनकम लेंगे। तो ये लोग जितनी इनकम लेंगे, इसका भी 5% लाइफ टाइम आपके अकाउंट में आता रहेगा। अब अगर ये लोग इनकम ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनके नीचे वाले इनकम भी ले रहे होंगे, है ना, सिंपल सी बात होती है। ये लोग जितनी भी इनकम लेंगे, इसका 5% लाइफ टाइम आपके अकाउंट में आता रहेगा। अब ये लोग जो इनकम ले रहे हैं तो इनके नीचे वाले भी इनकम ले रहे होंगे। तो इनकी इनकम का भी 5% लाइफ टाइम आपके अकाउंट में आता रहेगा। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो आप। एनी डाउट? कोई डाउट है इसमें? आई थिंक क्लियर है सबको। चलिए, है ना, तो ये हमारा बिजनेस प्लान है। सबको क्लियर समझ में आया? बता सकते हैं? लेकिन बिजनेस प्लान तैयार कर लेना अच्छी बात है, तैयार करना भी है, क्योंकि हम किसी को अगर कोई बता दिया कि इनकम कैसे आनी, तो हम इनकम कम से कम बता तो पाए अच्छे से, है ना। बाकी तो ये आपको आ ही जाएगा। मैं इसको एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर दे रहा हूँ।